जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी पर कृपा करें, आप सब पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मन से इच्छा है। चलिए, आज का वीडियो खास है अमावस्या पर। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अमावस्या कब है, कब शुरुआत है और कब समाप्ति है, और साथ ही आपको 3 ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो कि आपके जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमावस्या कब है। देखिए, 12 मार्च को दोपहर को 3:01 से अमावस्या लग रही है। ठीक है, इसके बाद कब तक रहेगी? 13 मार्च की दोपहर को 3:50 तक। जी हाँ, 13 मार्च की दोपहर को 3:50 तक ये रहेगी। ये अमावस्या सूर्य उदय की शनिवार को पड़ रही है, इसलिए ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या मानी जा रही है। ठीक है, तो साथ ही साथ फागुन कृष्ण अमावस्या देव पितृकार्य अमावस्या के नाम से भी कहलाई जाती है। ठीक है, इस दिन शनिश्चरी अमावस्या और देव पितृकार्य अमावस्या दोनों ही स्थितियां बन रही हैं, तो आज के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी असर दिखाएंगे। इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत जल्द असर दिखाते हैं, तो ज़रूर आप आज के दिन जो भी उपाय बताऊंगी ज़रूर कीजिएगा। आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, तो इस अमावस्या में पितरों को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। खास उन्हीं के लिए ये अमावस्या मानी जा रही है। किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उन्हें आज के दिन ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है? 1 गरवी जल में काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। ठीक है, दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों को इस जल को आप अर्पण करें। ठीक है, और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। इतना कार्य करने के बाद जो आपसे बन पड़े, अपने सामर्थ्य अनुसार पितरों के निमित्त कुछ भी दान अवश्य करें। ठीक है, और साथ ही अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करके भेजते हैं तो अति शीघ्र आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। ये कार्य आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है? धन प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन, आपको पता है अमावस्या की रात्रि को ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए बहुत ही जल्द इस समय में किए जाने वाले उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, अब धन प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको? अमावस्या की रात को या दिन ढलने के बाद ये उपाय आपको करना है। 5 गुलाब के फूल और साथ में 5 तेल के दीपक आपने जला लेने हैं और नदी में छोड़ना है। बस इतना सा कार्य करना है। आपने मन ही मन इच्छा करनी है कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। ठीक है, ये कार्य आपने लगातार 3 अमावस्या तक करना है। अचानक ही धन प्राप्ति के आपके घर में आसार बनेंगे, आश्चर्यजनक इसके प्रमाण मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले खास उपाय की तरफ। इस बीच आपको एक चीज़ बता दूं कि इस दिन आपको भूल कर भी जो लोग शराब नशा आदि करते हैं बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, शराब पीते हैं या कुछ भी नशा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं। एक तरफ आप उपाय कर रहे हैं और एक तरफ आप ये सब सेवन कर रहे हैं, तो समझ लिए कोई भी उपाय आपका काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमेशा आप ध्यान रखिए। कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया जब आप करें तो ऐसा कार्य कभी ना करें। ना ही मांसाहार, ना ही नशा, ना ही शराब आदि को छूना भी चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं
तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही खास उपाय है और सबके लिए ही सिर दर्द है। कर्ज, जब कर्ज नहीं उतरता है तो लाख सुकून की नींद पाना चाहते हैं फिर भी नहीं सो सकते, चैन से नहीं सो पाते जब तक सर से कर्जा ना उतर जाए। तो इसके लिए बहुत ही खास उपाय है। देखिए, उपाय बताना शुरू करूँ इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस चीज़ को समझिए, उसके बाद उपाय करना शुरू कीजिए। पहले आपको विधि बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि करना क्या है। देखिए, कर्ज के कारण परेशान है, लाख उपायों के बाद भी अगर कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रही तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उपाय शनिवार की अमावस्या से शुरू करें, साथ ही शनि की होरा ज़रूर देख लें। शनिवार की अमावस्या से शुरू करने के बाद जिस शनिवार को शनि का कोई भी नक्षत्र चल रहा हो, अब आप सोचेंगे कि नक्षत्र कैसे पता चलेगा, तो आपको बता देती हूँ। शनि ग्रह के नक्षत्र हैं अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, ये 3 नक्षत्र हैं। इन 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र आप चुन लीजिएगा जिस दिन शनिवार पड़ता हो। ठीक है, शनिवार के दिन ये नक्षत्र पड़ते हों। इस शनिश्चरी अमावस्या के बाद में जो अगला शनिवार आएगा उस समय ज़रूरी नहीं है ये अगले ही शनिवार को ये नक्षत्र पड़ रहा हो। जिस शनिवार को ये नक्षत्र पड़े उसी समय में आपको ये उपाय करना है, दोबारा से दोहराना है इसे। ठीक है, तो देखिए, इन तीनों में से एक नक्षत्र चुनकर शनि की होरा में ही इस उपाय को जारी रखना है। ठीक है, इस क्रिया को लगातार आपने 9 शनिवार करना है। अब इस बीच में क्लियर कर दूं कि हर शनिवार नहीं करना है। जब जब शनिवार को नक्षत्र पड़े और जब आप स्टार्टिंग में एक नक्षत्र चुने तो उसी नक्षत्र में रेगुलर आपने इसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब 9 शनिवार लगातार इसे करना है। 9वें शनिवार के दिन हर बार की तरह जो आपने क्रिया की है उसी तरह से इस क्रिया को करना है, व्रत करना है साथ में, और किसी गरीब को भोजन करवाना है। भोजन करवाने के बाद ही आपने स्वयं व्रत खोलना है। ठीक है, ये थी उपाय की विधि कि उपाय को करना किस तरह से है। ठीक है, अब उपाय क्या है जान लीजिए। उपाय इस तरह से है, हनुमान जी का ध्यान करते हुए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के सामने जो भी आपको विधि बताई है इस विधि के अनुसार आटे का बड़ा एक दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार करके उसमें तिल का तेल डालकर लाल मोली अर्थात कलावा ले सकते हैं आप। अपनी हाइट के अनुसार इस कलावे को नाप लें। ठीक है, नाप लिया, नाप करके एक ही बार नापना है और इसे तोड़ लेना है। तोड़ करके इसे 5 बार मोड़ लें। 5 बार मोड़ करके इसकी बत्ती बना लें। बत्ती बनाकर दीपक में डालकर दिया जलाएं। ठीक है, दिया जलाने के बाद साथ में आप सरसों का तेल भी ले जाएं। ठीक, सरसों के तेल की बिना टूटे पीपल के पेड़ पर धार गिराएं। ठीक, समझ रहे हैं? इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ना समझ आए तो इसे फिर से रिपीट करके इसे सुन लीजिएगा, समझिएगा, फिर उपाय करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तेल की धार गिराते समय मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करते हुए भाव लाएं कि आप सभी कर्जों से, परेशानियों से मुक्ति पा रहे हैं। आप सब कर्जों से मुक्त हो चुके हैं। इस क्रिया को बताई गई विधि के हिसाब से 9 दिन तक करते रहना है। आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये, अवश्य कीजिएगा। अपने दुख और परेशानियों से मुक्ति अगर आप पाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। एक बार सुनने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसे फिर से सुन लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर पाएँ। तो ये था कर्ज से मुक्ति पाने का अचूक रामबाण उपाय। चलिए वीडियो को एंड करूँ इससे पहले बता दूं कि अनार का और नींबू का उपाय कब करना है। 12 मार्च की रात को ही
अनार का उपाय होगा। नींबू ब्रास का उपाय भी रात को ही आप कर सकते हैं, अर्थात अमावस्या की रात्रि को होने वाले सारे उपाय 12 की रात को ही होंगे। दिन में होने वाले उपाय 13 मार्च की 3:50 दोपहर से पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आपका कोई प्रश्न हो, किसी भी उपाय के प्रति आपका कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नहीं तो इंस्टा पे, फेसबुक पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने अपनों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए, ताकि उनको भी इनका भरपूर लाभ मिले। तो चलिए अभी वीडियो को स्टॉप करती हूँ, अपनी वाणी को देती हूँ विराम। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।